वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं नया लेक्चर जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके फ्रेंड्स क्या बेसिक पॉइंट्स हैं ये भी देखेंगे, और कैसे एडवांस लेवल के पॉइंट्स क्या है उसको भी देखेंगे, और कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे ये भी आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ऊंचाई और दूरी, यहाँ पे लिखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें दो एंगल अगर आपको पता रहेंगे तभी इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। पहला एंगल क्या है, यहाँ पे देखिएगा, पहला एंगल है आपका उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और दूसरा कोण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, दूसरा कोण आपका होता है अवनमन। ठीक है, कोण। दूसरा कोण क्या है आपका? अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कैसा होता है और ये कैसा होता है, पहले हम इसको सीखेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं, ये आपकी आंखें हैं। क्या हैं? आँख है। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा क्या? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल होगा, इसके सामने ऐसे मान लेते हैं एक रेखा आपकी क्षैतिज तल की बनेगी, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक तो आपकी क्षैतिज तल रेखा हो गई, उसके बाद दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे जाएगी, यानी ऊपर देखेंगे तभी तो एंगल बनेगा। दो रेखाओं से मिलने के बाद ही तो एंगल बनता है। तो अब देखिएगा, ये वाली जो रेखा होगी इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी इसको बोलेंगे हम दृष्टि तल रेखा। क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे दृष्टि तल रेखा। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं आप किसी चोटी पे यानी पहाड़ी पे, ऐसे ये आपकी पहाड़ी है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप ऐसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से नीचे देखेंगे तो अभी आपका अवनमन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा। कैसे बनेगा? देखिएगा, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, यानी क्षैतिज तल रेखा हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका नीचे देखेंगे तभी तो दो लाइन से मिलने के बाद एक एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस लाइन को हम इस समय कहेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि तल रेखा। ये हमारी दृष्टि तल रेखा हो जाएगी, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी, यानी क्षैतिज तल रेखा हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो एंगल बनेगा, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब हम अगर किसी चोटी से देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब हम भूतल से देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है। तो इन दोनों के एंगल के बारे में आप लोग सीख ही गए होंगे, तो अगर नहीं सीखे हैं तो इसको फिर से देखिएगा, आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं और अपने बेसिक
फार्मूले तैयार कर लेते हैं, यानी बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद कर लेंगे अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने तो आ ही चुका है। देखिएगा, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पास की दीवार से दूरी क्या होगी, यानी सीढ़ी के पास से दीवार की दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक दीवार मान लेते हैं, ये ऐसी है, ठीक है। उसके बाद सीढ़ी लगाएंगे, तो ऐसे ही तो सीढ़ी लगाया जाता है। ये मान लीजिए आपकी क्या है, सीढ़ी है। और उसके बाद जहाँ तक सीढ़ी टच हुई, यानी ये दीवार का पाथ हो जाएगा और जहाँ तक सीढ़ी टच हुई है, ठीक है, इसकी दूरी क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है आपको 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये आपका 36 तल होगा, ये नीचे वाला, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, पाद से जहाँ तक शीर्ष का, यहाँ पे जो शीर्ष का है, सीढ़ी का जो पाद है वहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पाद है, मतलब ये आपका 36 तल है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये आपकी दीवार क्या होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पे ये बनेगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब बताइए, अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपको पता है। और इसमें देखिएगा, दो भुजा, अगर ये त्रिभुज मान लेंगे तो यहाँ पे दो भुजाओं की वैल्यू दिया है, यानी इसकी वैल्यू दिया है और इसकी। यहाँ पे एंगल के सामने आपको हमने बताया था क्या होता है, लंब होता है। उसके बाद एंगल के नीचे आपका आधार होता है। उसके बाद एंगल के इस साइड आपका क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो अब बताइए किस में आपका लंब और आधार होगा, किस में बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan, ठीक है, थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है कितना, 30 दिया है ना। तो अभी हम बेसिक पॉइंट से लगा रहे हैं क्वेश्चन। तो अब देखिएगा, tan 30 लंब यानी 10 मीटर और बटे में आधार आपका x मीटर है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 बराबर 10 बटे में x, यही होता है, आपको पता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर बराबर के इधर कोई नंबर है और यहाँ पे बराबर के इधर कोई नंबर है, अगर बटे में है तो क्या हो जाता है, तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी 1 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा। और बराबर 10 का रूट में 3 में होगा तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस एंगल, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताइए। आधार की वैल्यू आ जाएगी 10√3, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए आप लोग, हाँ। चलिए, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो पहले इसको नोट कर लिए, उसके बाद इसको हम कैसे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते थे वो भी आपको बताते हैं। पहले आप लोग नोट करिए इसको। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए अब इसको कैसे हम बेसिक से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार आकार का फिगर है। तो अगर यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे आपको पता ही है कितना है, 90 है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक एंगल, एक त्रिभुज की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो इसलिए इस एंगल की वैल्यू आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। अब देखिएगा, मेन पॉइंट इसमें याद रखने का ये है, अगर इसके सामने, यानी अगर यहाँ पे 30 है तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, 30 अंश के सामने की भुजा में आपका √3 में बटा हो जाएगा। क्यों, कब होगा, जब इसकी वैल्यू दिया रहे, यानी इसकी वैल्यू अगर x दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x बटे में √3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एंगल मान लेते हैं ये 60 है, 60 के सामने पूछे तो 60 के सामने जो एंगल आपका आएगा उसमें √3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे आपका x दिया है तो x में क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 के सामने की भुजा हो जाएगी। समझ गए आप लोग। चलिए, अभी नहीं समझ में आया, अभी इस पर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा।
जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया 15/√3 मीटर हो, उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन ज्ञात कीजिए। यानी उस समय हमें सूर्य का कोणीय उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये खंभा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू दिया है, ऊंचाई दिया है 15 मीटर। उसके बाद जो छाया बन रही है, छाया मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसकी दिया है इसकी दूरी, यानी छाया से ये खंभे के पास से छाया की दूरी दिया है 15/√3 दिया है। उसके बाद इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर यहाँ पे एंगल है, ठीक है, तो ये इसके सामने ये वाली भुजा हुई और यहाँ पे जो एंगल होगा इसके सामने ये वाली भुजा होगी। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एंगल है तो इसके सामने ये वाली भुजा हुई ना। तो अब बताइए किसके सामने √3 बटे में होता है। हाँ, आपको याद आ गया, किसके सामने होते हैं, 30 अंश के सामने। 30 अंश के सामने क्या होता है, √3 बटे में होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर थीटा है तो इसके सामने क्या होता है, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं, हमें यही इसकी वैल्यू से ही हम सॉल्व करेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे आपका क्या है 90। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 है, 30 और यहाँ पे 90 है, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 60। आपको यही क्वेश्चन में पूछा था, तो 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 60 अंश। यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 अंश, यानी सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से हमने बिना कुछ किए ही विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर लिए। बस आप लोग एक बार समझ जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन 3 में क्या कर रहा है, एक पेड़ आधी से टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 अंश के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। यानी जहाँ से भूतल पे उसका शीर्ष टच हुआ है उसके जड़ से 30 मीटर की दूरी है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये आपका पेड़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका ब्रेक हुआ है, यानी टूटा है, ये टूट के जाके भूतल पे सट गया है, ये भूतल पे आपका सट गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक भूतल हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू आपकी दिया है कितना, 30 डिग्री। अब बताइए, यानी 30 अंश। उसके बाद इसकी वैल्यू, यानी जहाँ से भूतल पे जहाँ उसका शीर्ष टच हुआ है उसके बाद जड़ तक इनकी दूरी दिया है आपका 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर। उसके बाद टोटल पेड़, यानी एच की ऊंचाई, कैपिटल एच की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यही बताइए। तो अब बताइए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट रखेंगे। जैसे अगर यहाँ से टूटा है पेड़, यहाँ से टूटा है तो इसकी वैल्यू अगर हम यक्स मानेंगे तो यहीं से टूट के यही तो भूतल पे लगा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से जो पेड़ यहाँ से टूटा है और यहाँ से और ये जड़ तक की दूरी को हम मान लेंगे स्मॉल एच मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, लंब बटे आधार बनेगा ना। तो बताइए किस में लंब बटे आधार होता है, tan में होता है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/√3। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी h बटे में आपका हो जाएगा ये 30 हो जाएगा ना। और बताइए यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू दी है तो अब बताइए 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती है बताइए। यहाँ पे इसकी वैल्यू है तो 30 बटे में √3 हो जाता है, यही होता है ना, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे आसानी से करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट याद कर लिए होंगे तो ये मत लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट से लगाइए। तो यहाँ पे देखिएगा 30 अंश है, 30 अंश के सामने इसकी वैल्यू अगर दिया है तो यही इसके बटे में क्या हो जाएगा, √3। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 30 बटे में √3 है, इसमें ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम √3 नीचे बटे में नहीं रखना चाहते। तो अब देखिए ये हो जाएगा 30 √3, और अगर √3 और √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे आपका 3 बच जाएगा। 3 से
30 को काटेंगे तो 3 का 3 यानी 0, यानी आपका आ जाएगा 10 रूट में 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 रूट में 3 हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लंब की वैल्यू आपको पता चल गई, आधार की। अब देखिएगा जो पेड़ टूटा है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तभी तो अगर हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ से जहाँ से पेड़ टूटा है अगर उसकी वैल्यू मिल जाए तो हम टोटल कर देंगे, टोटल पेड़ की वैल्यू हो जाएगी। तब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन, देखिएगा साइन इसको लेना पड़ेगा और ये पे इसको, ठीक है। तो लंब साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है 10 रूट में 3 है, बटे में कर्ण कितना है यक्स है, ठीक है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होता है, बराबर 10 रूट में 3 बटे में यक्स, समझ गए। अब 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यक्स की वैल्यू 20 रूट में 3 आ जाएगी, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से 20 रूट में 3 आ गई। ये भी क्या होगी यक्स ही है, तो 20 रूट में 3 हो जाएगी। अब दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं, 10 रूट में 3 यहाँ पे है और 20 रूट में 3 यहाँ है, तो दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 30 रूट में 3, ठीक है। यही होगी, यही हो जाएगी हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी पेड़ की टोटल ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, ठीक है। तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है सूरज है, सूर्य है ना, हाँ सूरज है, यहाँ से इसका एक प्रकाश पड़ रहा है, किसी खंबे का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले खंबा बनाइए, ये आपका खंबा हो गया, इसका प्रकाश पहले पड़ रहा है तो ये एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद कुछ समय बाद ये एंगल बढ़ जाता है तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है, तो ये एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री का। पहले इसकी दूरी क्या थी, मान लेते हैं टोटल दूरी कुछ रहा होगा लेकिन कम हो जा रहा है, कितना 5 मीटर कम हो जा रहा है। तो यहीं से यहाँ तक आया तो 5 मीटर कम हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेंगे यक्स मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम h मान लेंगे। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि खंबे की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। अब बताइए किस में आपका लंब बटे आधार होता है, तो tan में होता है। तो tan यहाँ पे ये एंगल है तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है रूट में 3 बराबर लंब, यानी h बटे में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h रूट में 3 हो जाएगा ना। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा फिर क्या करेंगे, ये वाला लेंगे 30 अंश वाला एंगल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 बराबर। अब देखिएगा लंब आपका h है तो यहाँ पे h लिखिएगा, बटे में आधार क्या है, अब इन दोनों को काउंट करना पड़ेगा तभी हमें टोटल वैल्यू पता चलेगी। तो x + 5, समझ गए आप लोग। अब देखिएगा इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर यानी 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x + 5 बराबर आपका हो जाएगा h रूट में 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे x की वैल्यू h बटे में √3 है प्लस 5 बराबर h रूट में 3 है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 5 बराबर हो जाएगा h रूट में 3 माइनस प्लस में है तो माइनस में रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 की करने में √3 हो जाएगा और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, यानी 3h हो जाएगा, माइनस h होगा क्योंकि √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का h में मल्टीप्लाई कर देंगे तो h ही होगा। और यहाँ पे बराबर आपका 5 है। आपका क्या करेंगे, ये √3 है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 5 रूट में 3 हो जाएगा और बटे में देखिएगा
3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2h होगा। अब 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी h की वैल्यू यानी खंबे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3/2 हो जाएगी। तो इसकी h की वैल्यू हो जाएगी 5√3/2, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। केवल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लीजिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, यानी हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, तो कल आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।